हेलो गाइस, आई एम कोमल बलाला। आज हम 5 डेज जीके कैप्सूल डिस्कस करेंगे 6 जून से 10 जून तक, जो सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सअप करिए 9928001400 पे। लेट्स बिगिन। WHO फाउंडेशन, रिसेंटली हम सब ने देखा था यूएसए ने WHO को फंड देने से मना कर दिया है। तो WHO ने क्या किया, एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उसका नाम है WHO फाउंडेशन, जो बेसिकली इंडिपेंडेंट ग्रांट मेकिंग एंटिटी है। ये क्या करेगा कि जो भी बड़ी बड़ी जैसे महामारी जैसी सिचुएशन आती है उसको एड्रेस करेगा। ठीक है, तो ये एक वैश्विक स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अब इसमें पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे आएंगे आम लोगों से और बड़े बड़े दानदाताओं से। नॉन ट्रेडिशनल है, मतलब जो पहला जो इसका WHO की जो फंडिंग होती थी उस टाइप से नहीं होगी। कैसे होगी? आम लोगों के द्वारा और बड़े बड़े दानदाताओं के द्वारा। तो ये क्या करेगा, जो पैसा आएगा वो हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव को फंड करने में हेल्प करेगा, और उसके साथ साथ ही अपन एडवांस में स्ट्रेटजीज बना पाएंगे, कैसे न्यूली इनोवेशन करें, इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाए। कोई एकदम पेंडेमिक सिचुएशन आ जाती है तो उसमें रैपिडली रिस्पॉन्स कर पाएंगे। इसका हेडक्वार्टर होगा जेनेवा में। ये WHO से बिल्कुल अलग होगा, मतलब लीगली इंडिपेंडेंट होगा। तो फंड अगर इट विल प्रोवाइड, फिर ये WHO को फंड भी देगा। ठीक है, फिर ट्रस्टेड इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स, तो ये क्या करेगा, जो WHO के 3 बिलियन गोल है उसको डिलीवर करने में भी हेल्प करेगा। अब WHO के गोल क्या है? दिस गोल्स एम टू अचीव द फॉलोइंग। कब तक ये गोल अचीव करने हैं? 2023 तक। एक मतलब 1 बिलियन लोगों को हेल्थ इमरजेंसी से प्रोटेक्ट करना है, पेंडेमिक जैसी सिचुएशन से प्रोटेक्ट करना है। सेकेंडली, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो 1 बिलियन लोगों तक पहुंचाना है। सेकेंडली, वेलबींग, और हेल्दी लिविंग एंड वेलबींग किसकी? 1 बिलियन लोगों की एश्योर करनी। तो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। WHO के 2023 के 3 बिलियन गोल्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट क्या है? हेल्थ इमरजेंसी से 1 बिलियन लोगों को प्रोटेक्ट करना। सेकंड, 1 बिलियन लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तक पहुंचाना। थर्ड, 1 बिलियन लोगों को वेलबींग और हेल्दी लाइफ एश्योर करना। ओके। आई कमिट इनिशिएटिव, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को आता है उस दिन लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये क्या है कि एक जैसे आइडिया सेंटर्ड अराउंड द आइडिया ऑफ बिल्डिंग एन एनर्जी रेजिलिएंट फ्यूचर, मतलब भविष्य में एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली को कायम करने के लिए बनाया गया है। इसमें क्या, इन्होंने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, इंडिविजुअल्स, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ अपन मूव कर सके, रिन्यूएबल एनर्जी जो नवीनीकरण ऊर्जा है उस तरफ, सस्टेनेबिलिटी की तरफ, ताकि क्या हो, एक मजबूत और उसके साथ साथ लचीली ऊर्जा प्रणाली डेवलप हो सके। ये किसके द्वारा है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स काम करेंगे। देखो, गवर्नमेंट भी होगी, कॉरपोरेट्स भी होंगे, मल्टीलेटरल्स भी होंगे, थिंक टैंक भी होंगे, इवन इंडिविजुअल्स भी होंगे। तो आई कमिट इनिशिएटिव जो है वो किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? एनर्जी रेजिलिएंट फ्यूचर, बिल्डिंग एन एनर्जी रेजिलिएंट फ्यूचर। किसके द्वारा है? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL। मेजर इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट, अपन सब देखते हैं कि बार बार UPSC या RPSC इस टाइप के क्वेश्चंस रेज करती है कि ये दोनों जो रिवर है वो किस स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूटेड है। तो क्या है कि अभी रिसेंटली वंसधरा जो रिवर है वो डिस्प्यूटेड रही है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में, कि ये पानी मेरा है, ये पानी उसका है, उस टाइप से। तो अब अपन कुछ देख लेते हैं मेजर जो रिवर्स और डिस्प्यूटेड स्टेट्स। ठीक है, रावी एंड बीस किसके बीच में है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, नर्मदा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। कृष्णा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। वंसधरा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कावेरी केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी। गोदावरी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, MP, उड़ीसा। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा। महादाई गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। पेरियार तमिलनाडु एंड केरला। ये सब आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं।
पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसने बनाया है? आरबीआई ने बनाया है। 500 करोड़ रुपए का बनाया है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एक्चुअली ये क्या करेगा, इस फंड के थ्रू वो एक एनकरेज कर रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन्स होती है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। कहाँ पे? टायर 3 और टायर 6 सेंटर्स, टायर 3, 4, 5, 6 सेंटर्स में, और उसके साथ साथ ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। तो सेटिंग जो होगी पीआईडीएफ की वो किसके तहत? एक विजन डॉक्यूमेंट था गवर्नमेंट का 1921, उसके तहत किया गया है। ये जो बेसिकली आरबीआई का प्रपोजल है कि वो एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड बनाएंगे, उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड है, स्वीकृति विकास कोष के अनुरूप है। ठीक है, अब इसमें जो 500 करोड़ है उसमें आरबीआई 250 करोड़ देगा। अब जो 250 करोड़ बचे वो कार्ड इशूइंग जो बैंक होगा या जो कार्ड का नेटवर्क है इंडिया में जो चल रहा है वो दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो रिकरिंग कंट्रीब्यूशन आरबीआई जो है वो मे भी दे सकता है थोड़े, अगर कोई पैसे की कमी हो जाती है तो वो दे देगा। इसे गवर्न कौन करेगा? एडवाइजरी काउंसिल करेगी, लेकिन मैनेज करेगा आरबीआई और एडमिनिस्टर्ड भी आरबीआई करेगा। तो देखो इसमें अगर जो आता है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो क्या ये आरबीआई ने बनाया? हाँ। 500 करोड़, यस। क्या काम करेगा? डिप्लॉयमेंट करेगा पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर टायर 3 to टायर 6 सेंटर्स इन एंड उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इसके साथ साथ ही क्या ये एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड से मिलता जुलता है? यस एंड नन ऑफ द अबव। इन टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? देखो, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड तो इंडिया की है, उसके साथ साथ ही यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का मैत्री प्रोग्राम, इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है। बेसिकली ये क्या कर रहा है कि रिट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, जो ऑलरेडी मौजूद जो इमारतें हैं या जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उनको फिर से तैयार कर रहा है, तैयार करने की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, ताकि वह स्वस्थ और ऊर्जा कौशल हो। अब देखो कोविड-19 से क्या हो, सब बाहर तो जा नहीं रहे, तो ये क्या कर रहा है कि जो इंडोर है, जो अपने घर के अंदर की जो हवा है उसे शुद्ध करने का काम कर रहा है एक तरीके से। तो मैत्री क्या है? मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। इसके अंदर क्या है? ये बेसिकली पार्ट है यूएस इंडिया बायलैटरल पार्टनरशिप, जो कि किसके बीच में हुई थी? मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड यूएसएआईडी के बीच में। ये क्या कर रहा है? कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंसी का अडॉप्शन के को एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के रूप में डेवलप कर रहा है विद इन बिल्डिंग्स, और उसके साथ साथ स्पेसिफिकली फोकस ऑन कूलिंग। मतलब अल्टीमेटली इसका मोटो ये है, जो इंडोर एनवायरनमेंट है, जो घर के अंदर का वातावरण है, उसे शुद्ध बनाना है। ठीक है, तो ये क्या होगा? देखो, इफेक्टिवनेस, कॉस्ट बेनिफिट ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज, ताकि जो एयर क्वालिटी पे शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देख रहा है, कंफर्ट है, एनर्जी यूज है, तो स्वस्थ और ऊर्जा कुशल इमारतें बनाने के लिए। ने मीशा 2020 किसका इनिशिएटिव है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली ने एक ऑनलाइन नेमीशा 2020 समर आर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया 8 जून से लेके 3 जुलाई तक, ताकि क्या वो अपनी ऑडियंस तक पहुंच सके। अब देखो कोविड-19 की सिचुएशन, तो सब कुछ ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं रियल प्लेटफॉर्म। तो ये बेसिकली ऐसा इनिशिएटिव है जो चांस दे रहा है पार्टिसिपेंट या फिर जो आर्ट में एंथुसियास्टिक लोग, जो आर्ट से उत्साहित जो लोग होते हैं, वो प्रैक्टिसिंग आर्ट से खुद सीख भी सके और माहिर भी बन सके। तो इसके अंदर ऑनलाइन वर्कशॉप होगी, पेंटिंग होगी, मूर्तिकला होगी, प्रिंट पेंटिंग होगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के क्रिएटिव वर्क होगा, और जो सेलेक्टेड आर्ट वर्क होंगे इस एग्जीबिशन का, उसे डिस्प्लेड किया जाएगा कहाँ पे? सोहम पे, जो बेसिकली क्या है? एनजीएमए का कल्चरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल, मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल, इस मटेरियल की खासियत ये है कि अभी रिसेंटली इसे कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया गया है। तो ये कौन से मटेरियल होते हैं? ये वो मटेरियल होते हैं जिसमें बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन और रिमूवल से मटेरियल को गर्म और ठंडा किया जाता है। ठीक है,
हिंदी में देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रयोग एवं निष्कासन से सामग्री गर्म और ठंडी बन जाती है। इसे डेवलप किया है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल, जो कि ऑटोनोमस R&D सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। रेयर अर्थ बेस्ड मैग्नेटो कैलरिक मटेरियल डेवलप किया है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में यूजफुल है। अब ये जो डेवलप किया है इसे टेस्ट कहाँ किया गया है, श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। अब जैसे जैसे इस मटेरियल में एडवांसमेंट होगा तो क्या होगा, बेसिकली डेवलप क्या करेगा, मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया, जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे जो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट हैं उन टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स को ये कम करेगा, एड्रेस करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड्स में डाले जाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, और इससे मैग्नेटिक रिलैक्सेशन, मतलब हीट किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक रिलैक्सेशन लॉस के थ्रू। नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट, ठीक है, नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने स्टार्ट किया है। बेसिकली ये क्या है, वो सारे जॉब सीकर जो इस प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड हैं, किसके तहत, NCS प्रोजेक्ट के तहत, उन्हें फ्री ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ताकि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। बेसिकली जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट जो है 5 ईयर मिशन मोड प्रोजेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 2015 में। बेसिकली ये एक एम्प्लॉयमेंट और कैरियर रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है सिटीजन ऑफ इंडिया को। इम्प्लीमेंट कर रहा है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नो फीस, कोई भी फीस नहीं है। 1 करोड़ जॉब सीकर और उसके साथ साथ 54,000 एम्प्लॉयर्स जो है इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। आदित्य, ये क्या है, पहला सौर संचालित नौका है। ठीक है, किसका, इंडिया का। क्या नाम है, इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी। ठीक है, ये कौन से वेकॉम रूट पे है, इन केरला। ठीक है, इसे शॉर्टलिस्ट किया गया है गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए। ये एशिया का एकमात्र प्रवेश द्वार के रूप में चुना गया है। अर्पित, एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो जैसे क्या होता है कि कोई फ्लाइट में अगर कोई कोविड पेशेंट आ जाता है तो उसको आइसोलेट कैसे किया जाए, तो उसी के लिए ये डेवलप किया गया है अर्पित। इसे डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है इंडियन एयर फोर्स ने। ये बेसिकली क्या करेगा, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर H13 क्लास फिल्टर्स को यूज़ करेगा और वेंटिलेशन को सपोर्ट करेगा यूजिंग ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर। बेसिकली क्या है, एक ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग थलग स्थानों और दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 गंभीर संक्रामक रोगियों को निकालने के लिए किया जाएगा। जया जेटली टास्क फोर्स, इसे बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। टास्क फोर्स को हेड कर रही है फॉर्मर समता पार्टी की प्रेसिडेंट जया जेटली। रिपोर्ट जो है जुलाई में आ जाएगी। अब ये देखो किस किस इश्यूज़ को देख रही है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, सेक्स रेशियो एट बर्थ, चाइल्ड सेक्स रेशियो, अदर इश्यूज़ जो भी हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, वुमेन में हायर एजुकेशन को प्रमोट करना, जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उस सब के लिए सजेस्ट करना, एक रोल आउट प्लान बनाना ताकि इसकी जो भी रिकमेंडेशन है उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। KOI 456.04 ये न्यू एक्सो प्लानट स्टार पेयर फाउंड है। मतलब बेसिकली ये क्या है, जैसे सन और अर्थ का जैसा सिस्टम है ना, वैसा सेम टू सेम एक और नया मिला है जिसका नाम KOI 456.04 है। ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, और ये जो KOI है ये अर्थ की साइज में भी बराबर है, ऑर्बिट भी बराबर है, और ये केपलर 160 से बिलोंग करता है। केपलर क्या है, जिसमें 3 प्लैनेट्स इन ए सिस्टम, ठीक है। 163348 ये बेसिकली क्या है, एक विशाल क्षुद्र ग्रह है जो माना जा रहा है कि अर्थ के बिल्कुल पास से होकर गुजरेगा। आप फिगर में देख रहे हैं कि एक मतलब ग्रह है जो एकदम पास से होकर निकल रहा है। नासा ने अनाउंस किया है कि जो विशाल क्षुद्र ग्रह है ये अर्थ के पास से निकलेगा जून में, सेफर डिस्टेंस में, ठीक है। एस्टेरॉइड जो क्षुद्र ग्रह होते हैं क्या होते हैं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट होते हैं, और इसे क्लासिफाइड किया है पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉइड में। मतलब पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉइड्स कौन कौन से होते हैं, वो एस्टेरॉइड
हैज़ द पोटेंशियल टू मेक थ्रेटनिंग क्लोज अप्रोचेस टू द अर्थ, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, देखा जैसे अपन ने देखा था वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के ऑर्बिट के जस्ट पास में होते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स होते हैं, क्षुद्र ग्रह, ये सब अपन कह सकते हैं। बेसिकली पुष्ट किसके थ्रू किए जाते हैं, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है। तो दे ओकेजनली अप्रोच, बिल्कुल अर्थ के पास में जाते हैं, एज दे ऑर्बिट द सन के ये राउंड लगाते हैं। दिस ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज, ये बेसिकली बर्फ के बने हुए होते हैं या फिर डस्ट पार्टिकल के बने हुए होते हैं। ये जो कॉमेट और एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये अनचेंज्ड डेब्रिस, जो कचरा होता है ना, वो सब चीज़ें होती हैं। सोलर सिस्टम से जो कचरा निकलता है वो है। इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, अभी क्या है, सब चाइना के अगेंस्ट है, ठीक है। तो 8 कंट्रीज़ ने, 8 देशों ने मिलके ये इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस बनाया है। यूएस ने इसे लॉन्च किया। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। यूएसए, जर्मनी, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, न्यू क्रॉस पार्लियामेंट्री अलायंस है, जो कि चाइना जो भी थ्रेट, जो भी नुकसान पहुंचाएगा उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। कि जो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, मतलब ग्लोबल ट्रेड पे जो उसका दबदबा है, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, इन सब से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम्स आएगी उसको एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो अप्रोप्रिएट और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स बनाने हैं, सेकेंडली प्रोएक्टिव और स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्रिएट करनी है। कोविड बीप ऐप बेसिकली क्या है, जैसे आरोग्य सेतु ऐप है उसी टाइप से ये फर्स्ट स्वदेशी, मतलब इंडिजिनस वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट, मतलब क्या है, कोविड-19 रोगियों के लिए स्वदेशी किफ़ायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली है। अब ये कोविड-19 पेशेंट को, जैसे उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है किसी को, ठीक है, उन सबको ये एड्रेस करेगी, ठीक है। तो ये बनाई किसने है, ESIC, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, किसके साथ मिलके, IIT हैदराबाद प्लस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। कोविड बीप की फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड, ECIL ESIC पोड। गेरसेन बिकम्स उत्तराखंड समर कैपिटल। अब रिसेंटली इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, किसने अभी किस देश ने किस राज्य ने हाल ही में नई समर कैपिटल घोषित की है। तो किसने की है, एक तो उत्तराखंड ने। कौन सी कैपिटल है, गेरसेन। किस में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ये क्या है, बेसिकली आइडियल सीट बन गई है एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली है विधानसभा उत्तराखंड की, आज भी वो देहरादून में ही रहेगी। देहरादून वहाँ की क्या है, विंटर कैपिटल है। इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म किसने बनाया है, आंध्र प्रदेश ने। बेसिकली क्या करेगा, मॉनिटर करेगा हजार्डस वेस्ट के रियल टाइम मूवमेंट को टूल को यूज़ करके। इसे हैंडल कौन करेगा, AP एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। ये क्या करेगा, वेस्ट इंडस्ट्रीज से लेगा, ठीक है, फिर उन्हें सॉर्ट करेगा, हजार्डस और नॉन हजार्डस में डिवाइड करेगा, ई वेस्ट को कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्ट्रीमलाइन करेगा, फिर इन्हें साइंटिफिकली डिस्पोज करेगा, जो भी डिस्पोजल सेंटर्स होंगे वहाँ पे। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 12th एडिशन है, उसमें इंडिया की रैंक है 168 और 2018 में कितनी थी, 177। ये बेसिकली बाइनल इंडेक्स है, 2 साल में आता है। इसे येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया प्रिपेयर्ड करता है, किसके साथ मिलके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। बेसिकली एक स्कोर कार्ड है, ठीक है, जो लीडर्स को एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। इसके साथ साथ ही एक प्रैक्टिकल गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को, ताकि वो सतत विकास की तरफ मूव कर सके, ठीक है। इसे फर्स्ट पब्लिश किया था 2002 में, जो कि क्या कर रहा था, एनवायरमेंटल टारगेट जो सेट किए गए थे यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को, उनको एड्रेस कर रहा था। स्पंदन कैंपेन किसने लॉन्च किया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। देखो अभी अपन सब देख रहे हैं कि पुलिस जो ऑफिशियल्स है वो बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, मातृघातक के शिकार हो रहे हैं, तो इन सबको रोकने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया। बेसिकली इसमें क्या होगा, जो भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के SP है वो हर फ्राइडे को एक परेड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी छोटे छोटे पुलिस से रिलेटेड पर्सोनल्स हैं
उनकी कोई भी प्रॉब्लम है उसे एड्रेस करेंगे। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, कोई डिप्रेस्ड ऑफिसर है तो उनको काउंसलिंग दी जाएगी, योगा क्लासेस अरेंज की जाएगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, उसमें योगा टीचर भी अपॉइंट किया जाएगा। एक पुलिस ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि वो जो भी पुलिस पर्सनल की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करे रेगुलर इंटरवल्स में। और ये जो एसपी है वो रेगुलरली पुलिस स्टेशन विजिट करे और रिक्रिएशनल जो मनोरंजन के एक्टिविटीज़ का अरेंजमेंट करे पुलिस ऑफिसर्स के लिए, जो भी पुलिस ऑफिशियल से अदर जैसे कांस्टेबल इन सब के लिए। अंबर नाया रिवर हम सब ने देखा था अभी, एक बहुत खतरनाक सिचुएशन, मतलब बहुत बुरी सिचुएशन हो गई है रशिया में। क्या हुआ है, ऑयल स्पिल हो गई है, ठीक है, ऑयल लीक हो गया है। कहाँ पे हुआ, पावर प्लांट से ऑयल लीक हुआ है आर्कटिक रीजन में। 20,000 टन डीजल ऑयल निकला है इस रिवर के अंदर, अंबर नाया रिवर के अंदर। अब ये जो रिवर है ये कहाँ पे जाती है, आर्कटिक ओशन में जाती है, जो कि बहुत एनवायरमेंट सेंसिटिव एरिया है। तो इसी को देखते हुए रशिया ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है क्रेसनॉक यास्क रीजन में, जो कि वास्ट और स्पार्सली पॉपुलेटेड साइबेरियन पेनिनसुला है, वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। अब ये जो पावर प्लांट है ये रीजन की नॉरिल्स्क सिटी में है, जो कि 3000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ मॉस्को है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, अंबर नाया रिवर किससे संबंधित है, तो रशिया से संबंधित है, ठीक है, और ये साइबेरियन पेनिनसुला। Thank you. If you like this video, please comment and subscribe our channel.